न मैंने ऐसे चोर को कभी देखा। आश्चर्य हो जाता हूँ मैं कि ऐसा भी कोई चोर हो सकता है। उसके बाद बोलते हैं धनं च मानं च तथाएन्द्रियाणि प्राणं च हित्वा मम सर्वमेव पालायसे कुत्र धृतोऽद्य चोरा त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धा। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। बोलते हे भगवान, तुमने मेरा धन ले लिया, मेरा मान ले लिया। धनम च मानम च तथा इंद्रियाणि। एक्चुअली इधर बिल्वमंगल ठाकुर अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां ले ली ना भगवान ने। बिल्वमंगल ठाकुर की आंखें भगवान के लिए उसने फोड़ दी। तो बोला कि मैं जो इतना धनी था, हाँ, मेरा धन मेरा मान, अब मैं एक भिक्षुक बन गया, मुझे आपने ऐसा बना दिया। जब एक बार कोई भक्ति जीवन में आ जाता है तब जीवन में आनंद की परिभाषा बदल जाती है। पहले उसको जो चीज़ आनंद देती थी, अब उसको एक अलग सेट ऑफ चीज़ आनंद देती है। और स्पेशली जब आप भक्त बन जाओ, आपको सब बोलने लगेंगे कि भैया तुम इतने अबनॉर्मल क्यों हो गए हो। पहले पार्टी में आते थे, शादियों में आते थे, अब संडे होने से बोलेगा मंदिर जाऊंगा, छुट्टी होने से बोलेगा वृंदावन जाऊंगा, खाने के लिए बोलने से बोलेगा मेरा उपवास है। तुम इतने अबनॉर्मल क्यों हो गए। पहले तुम नॉर्मल थे एकदम, अब अबनॉर्मल क्यों हो गए। अब हमारी आनंद की परिभाषा बदल गई है। अब हमें कुछ और चीज़ आनंद देती है। हमें यात्रा आनंद देती है, हमें भगवान का प्रसाद लेना आनंद देती है, हमें भगवान के भक्तों के साथ संग करना आनंद देती है। हमारी हर चीज़ अभी बदल जाती है। हमारी इंद्रियों को भी अब हम कुछ और तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं। भगवान का श्रृंगार करना, भगवान का प्रसाद लेना। मुझे याद है प्रभुपाद जी के एक शिष्य बता रहे थे कि एक बार वो कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, कोई ऑफिस में, बड़ी सी ऑफिस थी। तो वो किताब लेके गए और किसी ऑफिसर को समझाने लगे कि प्रभु जी एक किताब लीजिए। तो ऑफिसर ने बोला देखो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तो ये जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे उनको रिक्वेस्ट करने लगे कि देखिए इसका तो कोई पैसा नहीं लगता, आप सिर्फ एक बार हाथ में पकड़िए। तो पकड़ लाने के लिए कुछ बुक्स जो है उसके टेबल पे रख रहा था, और ये ऑफिसर जो चिल्लाने लगा, बोला मेरे टेबल पे नहीं, इसको यहाँ रखना नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, छूना नहीं, तुम यहाँ से जाओ। तो ये भक्त बोल रहा है कि आप इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हो जैसे कि कोई टाइम बॉम्ब टेबल पे रखने से क्या प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि किसी को छूने से कोई रोग हो जाएगा। तो उसने बहुत सुंदर बात बताई। उसने बोला कि देखो तुम मेरे पास में ये टेबल देख रहे हो, ये चेयर देख रहे हो मेरे कोलीग का। बोला हाँ खाली है ना। हाँ खाली है। वो तो पिछले साल तुम्हारे जैसा ही एक भक्त आया था, उसको ये सारे किताब दी थी। अब इस साल वो रिज़ाइन करके वो भी जो रास्ता रास्ता में किताब बेच रहा है। मुझे ऐसा नहीं बनना है, इसलिए मुझे इस किताब से डर लगता है। क्या है इसमें मुझे पता नहीं, लेकिन वो सीट खाली है और वो मुझे मोटिवेट करती है कि इन लोगों से दूर रहो। तो ये किताब मेरे टेबल पे नहीं, ना मुझे छूना है ना मुझे देखना है, तुम यहाँ से बाहर जाओ। अब हमारे अगर जीवन देखो तो ऐसा ही है। कहाँ कौन कैसी फैमिली से आते हैं, लेकिन एक बार जब इस्कॉन से जुड़ जाते हैं तो एक परिवार बन जाता है। और यहाँ पे कोई धनी हो या कोई गरीब हो या कोई हो, सब सम्मान बन जाता है। और धनी से धनी इंसान भी जो है यहाँ आने के बाद भिखारी बन जाता है। अब धनी से धनी आदमी होगा, लेकिन वो आपको रोड पे दिखाई देगा भगवत गीता सेल करते हुए, ले लो, और सारे उसका अपमान करते हुए चले जाएंगे। तो धनम च मानम च तथा इंद्रियाणि। एक बार भगवान का भक्त बन गया मतलब सारा मान धन वो सब गया, तेल पीने गया। अब यहाँ ना कोई मान ना कोई धन का अभिमान, बस एक ही, इसको कैसे आनंद देना है, कृष्ण को कैसे आनंद देना है, कैसे उनको खुश करना है, कैसे उनकी सेवा करनी है। तो यहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर ये बता रहे कि धनम च मानम च तथा इंद्रियाणि। सब कुछ तो मेरा तुमने ले लिया और उसके बाद अच्छा सब कुछ लेने के बाद अब भाग जाओगे, अब मैं तुमको पकड़ भी नहीं सकता, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, ये तो फेयर नहीं है। मेरा सब कुछ छीनने के बाद कम से कम मुझे तुम्हारा एसोसिएशन तो दो, तुम वो भी चले जाओगे मुझे दिए भी ना। उसके बाद